तो ये दोनों प्रार्थना करते हैं और ऐसा बोला गया है, ये स्तुति सुनिले, एक श्लोक पीछे जाओ, ये स्तुति सुनिले कृष्ण भक्ति 249 प्रभु 249, ये स्तुति सुनिले कृष्ण भक्ति लभ्य है, कि जो इस स्तुति को सुनता है उसको क्या प्राप्त होता है? कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो आप सब तैयार हैं? आप सुनिएगा भी और साथ साथ पढ़िएगा भी। टेक्स्ट 250 ऑनवर्ड्स, लगभग 40-50 श्लोकों से ज़्यादा ही है ये, लगभग 50 एक श्लोक के आसपास है, 40-45 के आसपास। जय जय महाप्रभु जय विश्वंभर, जय जय नित्यानंद विश्वंभर धर, जय जय निज नाम विनोद आचार्य, जय नित्यानंद चैतन्य सर्व कार्य। श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो, विश्वाम्भर की जय हो, नित्यानंद की जय हो, जो विश्वाम्भर के को धारण करने वाले हैं, उन सभी आचार्यों की जय हो, जो कि निज नाम विनोद आचार्य, जो अपने ही नाम यानी गौरांग महाप्रभु नित्यानंद अपना ही नाम जप करें, कृष्ण वही हैं और उसमें आनंद विनोद पा रहे हैं। जय जय नित्यानंद जय चैतन्य सर्व कार्य, नित्यानंद प्रभु की जय हो, जो सबको चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जय जय जगन्नाथ मिश्र नंदन, जय जय नित्यानंद चैतन्य शरण, जय जय शचिपुत्र करुणार सिंधु, जय जय नित्यानंद चैतन्य बंधु, जय राज पंडित दुहिता प्राणेश्वर, जय नित्यानंद कृपामय कलेवर, से जय प्रभु तुम्हें यत कर काज, जय नित्यानंद चंद्र वैष्णव अधिराज, जय जय शंख चक्र गदा पद्मधर, प्रभुर विग्रह जय अवधूतवर। तो जगन्नाथ मिश्र के पुत्र की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, जो कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति पूर्ण शरणागत हैं। करुणा सिंधु शची माता के पुत्र की जय हो, चैतन्य बंधु नित्यानंद प्रभु की जय हो। राज पंडित यानी लक्ष्मी देवी के पति जय राज पंडित दुहिता प्राणेश्वर, यानी राज पंडित की जो पुत्री है लक्ष्मी प्रिया, उनके प्राणेश्वर श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो। नित्यानंद प्रभु की जय हो, जिनका शरीर किससे बना हुआ है? भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है। भगवान की सभी लीलाओं की जय हो। नित्यानंद प्रभु नित्यानंद चंद्र की जय हो, जो कि सभी वैष्णव के अधिराज हैं। भगवान उन शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले भगवान की जय हो। अवधूत शिरोमणि की जय हो, जो कि भगवान से अभिन्न हैं। 257 जय जय अद्वैत जीवन गौर चंद्र, पापी उद्धारिले यत नाना अवतारे, परम अद्भुत तहा घोष ये संसारे। आमा दुई पात किरो देखिया उद्धार, अल्पत्व पाइला पूर्व महिमा तुम्हार। अजामिल उद्धार यते का महत्व, हमारे उद्धार से हो पाइला अल्पत्व। श्री गौर अद्वैत आचार्य के जीवन गौरचंद्र की जय हो। सहस्त्र वदन नित्यानंद की जय हो। गदाधर पंडित के प्राणधन की जय हो। मुरारी गुप्त के ईश्वर की जय हो। हरिदास और वासुदेव के प्रियंकर के हितैषी की जय हो। सुहृद की जय हो। अनेक अनेक पापियों का उद्धार किया है अपने अपने नाना अवतारों में, और ये इस पूरे जगत में त्रिभुवन में इसका गुणगान किया जाता है। लेकिन हे प्रभु, अब एक बड़ा तथ्य की बात कर रहे हैं। यहाँ 3-4 बड़े अच्छे लॉजिक देंगे अपनी प्रार्थनाओं के अंदर, बहुत ही विशेष लॉजिक है वो। तो बोलते हैं कि हम दोनों का उद्धार करके ना, आपका जो पुराना उद्धार करने का जो श्रेय है, कीर्ति है, वो बहुत कम हो गई है पुराने उद्धार करने की। मतलब हमारा उद्धार इतना टॉप मोस्ट है, असंभव कार्य था, है ना। कैसे? तो पहला उदाहरण दे रहे अजामिल का। अजामिल उद्धारेरो यते का महत्व, हमारे उद्धार से पाइला अल्पत्व। कि एक्चुअली जो अजामिल का उद्धार किया ना आपने, उसका भी महत्व कम हो गया। क्यों महत्व कम हो गया? सत्य कही आमी की छु स्तुति नहीं करी, उचित अजामिल मुक्ति अधिकारी। कोटि ब्रह्मवदि यदि तव नाम लय, सद्य मोक्ष पद तर वेद सत्य कया।
बोले हम चापलूसी नहीं कर रहे हैं आपके, हम सत्य कह रहे हैं। अजामिल तो वास्तवतः मोक्ष का अधिकारी था। क्यों था? वेदों में लिखा है कि यदि कोई आपके नाम का जप कर लेता है तो करोड़ों ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सकता है। और ऐसा ही नाम अजामिल ने उच्चारण किया था, नारायण उच्चारण किया था, तो उसका उद्धार तो आसानी से हो गया। हेन नाम अजामिल कैला उच्चारण, ते चित्र नहे अजामिल रमोचन। तो वो तो आपके नाम ने उद्धार कर दिया, ठीक है ना। उसने नाम जपा ना, कुछ तो किया। हमने क्या कहता, हम तो मटकी मारी थी, सर फोड़ दिया था। तो अजामिल का उद्धार करना उसमें क्या, नाम जप लिया, आपके नाम की इतनी महिमा है, शक्ति है, उसका उद्धार हो गया। अच्छा, अब दूसरा आगे उदाहरण देंगे। हाँ, ये तो अभी होगा 2-3 श्लोकों के अंदर, फिर आगे और उदाहरण देंगे। वेद सत्य स्थापित तुम्हार अवतार, मिथ्या है वेद तबे ना कोइले उद्धार। मोर द्रोह कैलो प्रिय शरीरे तुम्हार, तथापि आमा दुई करिले उद्धार। एबे बुझी देख प्रभु आपनार मने, कटकोटि अंतर आमार दुई जने। तो आप वेदों को स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं। यदि आप जीवों का उद्धार नहीं करेंगे तो वेद वाक्य झूठ हो जाएंगे। वेदों में लिखा है कि आप दूसरों का उद्धार करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन आपने हमारा उद्धार कैसे किया, जबकि हमने आपके संगी को, आपके पार्षद को नुकसान पहुंचाया, तब भी आपने हमारा उद्धार किया, है ना। तो ये देखिए हमारे और आप में कितना बड़ा अंतर है। और अब वो उसी अजामिल के उदाहरण को अभी आगे बोलते जा रहे हैं। नारायण नाम सुने अजामिल मुखे, चारि महाजन आइला से जन देखे। आमी देखिलाम तोमा रक्त पड़ी अंगे, संगोपांग अस्त्र परिषद सब संगे। क्या कह रहे हैं, जब नारायण का नाम, अजामिल ने नारायण का नाम उच्चारण किया तो कौन प्रकट हुआ उसके सामने? 4 विष्णुदूत प्रकट हुए। हमने आपको चोट पहुंचाई, हमारे सामने कौन प्रकट हुआ? आप साक्षात प्रकट हुए। आप देख रहे हैं अजामिल और इनके बीच में कंपैरिजन देखेंगे। और अकेले नहीं, आपके पार्षदों के साथ, सेवकों के साथ, आपके घनिष्ठतम संगियों के साथ, आपके अस्त्रों शस्त्रों के साथ में आप प्रकट हुए। अब तक भगवान आपने अपनी जो कीर्ति है उसको छुपा के रखा हुआ था, लेकिन आज प्रकट हो गया है। गोप्य करे राखी छिला ए सब महिमा, एबे व्यक्त हईलो प्रभु महिमार सीमा। एबे से हईला वेद महाबलवंत, एबे से बड़ाई करी गाइबा अनंत। एबे से विदित हईला गोप्य गुणग्राम, निरलक्ष्य उद्धार प्रभु इहाँ रसे नाम। तो अब कैसे आपका प्रकट हो गया है कि अब वेदों के अंदर आपके उद्धार जो है प्रमाणित हो गया है। और अब अनंत शेष भी खूब गर्व के साथ आपका गुणगान करेंगे। और अब आपकी जो छुपी हुई क्वालिटी थी वो प्रकट हो गई है। आज से आपका नाम क्या है? निर्लक्ष्य उद्धार, कॉजलेस डिलीवरेंस। मतलब नॉर्मली तो लोग को कोई कारण होता है तब उनका उद्धार होता है, लेकिन आज अकारण आप उद्धार करने वाले हो। पात्र पात्र देखी नाहे स्थान स्थान, है ना। तो पात्र है, कुपात्र है, आप उद्धार कर रहे हो, इसीलिए आपका नाम क्या है? निर्लक्ष्य उद्धार। 273 यदि बल कंस आदि। अब दूसरा लॉजिक दे रहे हैं वो यहाँ पे। ठीक है, अजामिल ने नाम जप किया, लेकिन कंस और ये सब बाकी दैत्य आए थे, उनका भी आपने उद्धार किया। तो हमारा बड़ा उद्धार है या उनका उद्धार बड़ा है? यदि बल कंस आदि यत दैत्य गण, तहार अद्रोह करी पाइला मोचन। कट लक्ष्य आछे तथी देख निज मने, निरंतर देखी लेख से नरेंद्र गणे। तमासने युझी लेख भय तोमा निरवधि चिंति लेख मर्मे। तथापि हो नारीला द्रोह पाप एड़ाईते, पड़ीला नरेंद्र सब वंशेर सहिते। तो कह रहे हैं कि भाई कंस इत्यादि जो दैत्य थे उन्होंने आप पे आक्रमण किया, पर हे भगवान सुनो, उनमें क्या गुण थे? मतलब सोचो आप, राक्षसों में भी गुण देखने का। पहला गुण, उन्होंने आपको देखा था, बराबर देखा था, और रेगुलरली देखा था आपको, जितने भी शत्रु थे। फिर क्षत्रिय धर्म के अनुसार उन्होंने आपके साथ युद्ध किया था, ठीक है। और तीसरा, भय के अंदर बारंबार आपका चिंतन कर रहे थे। भाई इतना चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे, है ना। हालांकि क्योंकि द्वेष था तो इसीलिए वो आप पे आक्रमण करने का उनके अंदर एक पाप था। प्रैक्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, ये गुण थे, ये पाप था। और
क्योंकि उनके आपसे द्रोह था तो इसीलिए उनका जो कुल था वो नाश हो गया, जैसे रावण का है इत्यादि इत्यादि है ना। अच्छा, तो इसीलिए उसका ये हुआ। लेकिन वो आपका स्मरण कर रहे थे, चाहे द्वेष भाव में कर रहे हो, निरंतर आपसे युद्ध कर रहे थे धृतीय धर्म के अनुसार में। तुम्हारे देखिया निज जीवन छाड़िला, तबे कौन महाजने तारे पास परसिला। और उसके बाद में उन्होंने आपको देखते हुए शरीर छोड़ा, आपका दर्शन करते हुए जब आपने उनको मारा तो देखते हो ना, पार्थस्य पूता पद्मापुरस्य, श्लोक किसी को याद है? पार्थस्य पूता पद्मापुरस्य, तीसरे अध्याय का तीसरे स्कंद का श्लोक है कि महाभारत के युद्ध के दौरान लोग अर्जुन के बाणों से मारे जा रहे थे श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए, और जो अर्जुन के बाण के स्पर्श से भी वो सब क्या हो रहे थे, जो मर रहे थे उनका उद्धार हो रहा था। तो और दूसरा, अब उनका ऐसा वध आपने किया तो उनका शुद्धिकरण हो गया, नहीं तो कौन महात्मा था उनका स्पर्श करता, वो इतने पापी लोग थे, असुर थे। और हमारा क्या हाल था, आमारे परशे एबे भागवत गणे, छाया छुई छे जन करिला गंगा स्नाने। अब देखो, हमारा स्पर्श करके कोई गंगा स्नान करने जाता था, आज वही लोग हमारे जो है वो हमारी परछाई के बाद में गंगा स्नान करने जाते थे, आज हमारा स्पर्श कर रहे हैं। ये किस वजह से है? केवल तुम्हारी महिमा है ये। सर्वमत प्रभु तोर ए महिमा बड़, काहारे भांडी बा सब जान ले का दड़। तो ये आपकी महिमा है। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं, तो कंस इत्यादि राक्षसों का उदाहरण दिया, फिर अब उदाहरण दे रहे हैं गजेंद्र का। महाभक्त गजराज करिला स्तवन, एकांत शरण देखिए करिला मोचन। तो गजेंद्र का उद्धार कैसे हुआ? हाथी था, उसमें क्या गुण था? इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ था, लेकिन उसका उद्धार कैसे हुआ? उसने आपको स्तुति किया, स्तवन, आपको प्रार्थनाएं अर्पित करी, इसलिए उसका उद्धार हुआ। अच्छा, तो फिर पूतना, अघा, बकासुर, इनका क्या हाल था? इन्होंने तो कोई प्रार्थना अर्पित नहीं की थी। तो चलो उनका लॉजिक भी देख लेते हैं। दैव से उपमा नए असुर पूतना, अघ बक आदि यत कह नहीं सीमा, छाड़ी से देहो तारा गेला दिव्य गति, वेद विनेता देखे कहाँ रशकति। तो क्या कह रहे हैं, ये उदाहरण तो पूतना, बकासुर, अघासुर पे नहीं एप्लीकेबल हो सकता। हालांकि जब शरीर छोड़ा तो वो सबको क्या आध्यात्मिक जगत प्राप्त हुआ, और वो आध्यात्मिक जगत जो तो बिना वैदिक ज्ञान को प्राप्त किए कौन पा सकता था? तो और लेकिन नहीं, हाँ सॉरी, हमको कैसे पता कि उनको आध्यात्मिक जगत प्राप्त हुआ? पूतना को, बकासुर को, अघासुर को कैसे प्राप्त हुआ? कैसे पता है हम सबको? शास्त्रों से पता है, बस देखा किसने था कि अघासुर का शरीर जा रहा है, पूतना को माता का देह मिला, हमको बस श्लोक पता है कि नहीं? कि कमवा दयालुम शरणम ब्रजेवा अहो बकीयम सनकाल कूटम, शास्त्रों से पता है। लाइव किसने देखा था? यहाँ जो हुआ वो तो लाइव हो रहा है, सबने देखा है कि हम दोनों कितने पापी थे और आज हम कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आप देखो कितना महान कार्य है ये करिला ए दुई पातकी शरीर साक्षात देखिला यह सकल संसारे। तो ये बात कह रहे हैं कि आज सब पूरे जगत ने देखा उसे। यते को करिला तुम्हें पातकी उद्धार, कारो कौन रूप लक्ष्य आछे सबाकार। हाँ, अब आपने जिस भी पापी का पहले उदाहरण किया ना, उसमें कुछ ना कुछ तो योग्यता थी, है ना। लेकिन आज आपने हमारा उदाहरण किया, हमारे अंदर एक भी योग्यता नहीं थी। कह रहे हैं जगाई मधाई, निरलक्ष्यता रीला ब्रह्म दैत्य दुई जन, तुम्हार कारुण्य सबे इहार कारण, बलिया बलिया कांदे जगाई मधाई, ए मत अपूर्व करे चैतन्य गोसाई। तो कह रहे हैं आज हम ब्रह्म दैत्यों का आपने उद्धार कर दिया है, ये केवल संभवता आपकी कृपा के कारण, और कोई संभावना नहीं थी इसके अंदर। और जगाई मधाई ये प्रार्थनाओं को अर्पित करते हुए रो रहे थे, और ये है चैतन्य गोसाई की अपूर्व लीलाएं।